नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि जातिवाद क्या है और इस जातिवाद को भारत से ख़त्म करने की क्यों ज़रूरत है। और ये जो जातिवाद है भारत में बहुत बड़ी बाधा है विकास में। अभी जो भारत में राजनीति हो रही है वह जातिवाद या फिर धर्म के आधार पर ही राजनीति हो रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। राजनीति शिक्षा के आधार पर ही होना चाहिए। अब जानते हैं कि भारत में जो जातिवाद है इसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करेंगे। अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं आप भी किसी न किसी धर्म या फिर जाति से जुड़े हुए ही होंगे। कुछ दिन पहले जब मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे जातिवाद के बारे में, तो मुझे एक बाबा का वीडियो मिला। उस वीडियो में बाबा जातिवाद के बारे में गोल गोल घुमाने का प्रयास कर रहे थे। बताए नहीं तो गोल गोल घुमाने का प्रयास कर रहे थे। पर मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि जातिवाद क्या है और इसको भारत से ख़त्म करने की क्यों ज़रूरत है। तो जातिवाद जानने से पहले सबसे पहले आपको धर्म के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि धर्म के अंतर्गत ही ये जाति और जातिवाद सब आते हैं। तो भारत में कितने धर्म हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, 7 धर्म। और इन सब में से सबसे मेन धर्म कौन है? मानवता का धर्म सबसे मेन धर्म है। आज भारत में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह किसी धर्म या जाति का हो जाता है, जबकि रियल में होना क्या चाहिए था? ये जो मैं बात बोल रहा हूँ सभी धर्मों के ऊपर अप्लाई होता है। जब होना क्या चाहिए था, जबकि रियल में ये होना चाहिए था कि भारत में जन्म हुआ तो सबसे पहले भारतीय होना चाहिए था। जितने भी धर्म के लोग हैं मानने वाले, सबसे पहले वो भारतीय होना चाहिए था, उनको होना चाहिए था। और उसके बाद महाराष्ट्र में हो तो मराठा होना चाहिए था, गुजरात में हो तो गुजराती होना चाहिए था, बिहार में हो तो बिहारी होना चाहिए था। इससे होता क्या? देश के साथ साथ राज्य का भी विकास होता। इस तरह का माइंडसेट रखना चाहिए था। ये तो हो गई भारत और राज्यों के बारे में। अब समझ लेते हैं जातिवाद खत्म कैसे करना है, डिटेल में समझते हैं। तो जातिवाद धर्म के अंतर्गत ही आता है जाति। तो धर्म ले लेते हैं। जब ये धर्म लिए तब यह जाति आ जाएगी। धर्म लिए तुरंत जाति आ जाएगी। तब जाति जब लिए, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और सारे धर्म जो हैं, इन सब में बहुत सारी जातियां हैं। और सब धर्मों में जातियाँ हिंदू मुस्लिम में भी हैं, बहुत में। जब मैं अपना ही उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मैं हिंदू हूँ, मेरे धर्म में 4 वर्ण हैं: जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। और इन चारों वर्णों में बहुत सारी जातियाँ हैं, तनी मनी नहीं, बहुत सारी। आप अगल बगल में रहते हैं तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलता होगा, जबकि बहुत सारी जातियाँ हैं। अब यहाँ से होता है खेला शुरू। अब जो नेता लोग जो होते हैं वह देश में राज करने के लिए जाति या फिर धर्म का राजनीति शुरू कर देते हैं। यहीं से देखिएगा, ज़्यादा राजनीति होगा जब इलेक्शन आएगा, तभी ज़्यादा अपने जाति या फिर धर्म का प्रचार थोड़ा ज़्यादा होगा। उससे पहले उतना नहीं होगा। और जब ये जाति या फिर धर्म का राजनीति शुरू हुआ तब तो फिर आप अपना मगन में आ जाइएगा। जाति का जब नशा चढ़ गया, धर्म का जब नशा चढ़ गया, तब आप किसी का कहाँ सुनने वाले हैं। दारू का नशा से भी बढ़ के है जाति और धर्म का नशा। जब ही आपको धर्म का नशा चढ़ा, आप किसी का नहीं सुनिएगा, जबकि उससे आपका कुछ भला होने वाला ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ नेता लोग यूज करने के लिए ऐसा करते हैं। उनको बस सत्ता में रहना है। इस जाति या फिर धर्म में कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। एक जाति दूसरे जाति को नीचा दिखाने में लगे हुए रहता है। मेरा जाति श्रेष्ठ तो मेरा जाति सबसे श्रेष्ठ। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि सबका जाति श्रेष्ठ है, यानी उच्च है। ज़रूरत है उनको शिक्षा के आधार पर वोट देने की, ना कि धर्म और जाति के आधार पर वोट देने की। आज भारत पूरा दुनिया में जनसंख्या में नंबर 1 है, जबकि सुपर पावर नहीं बन पाया है अभी तक। कैसे बन पाएगा?
आप लोग वोट देते हैं जाति या धर्म देखकर, जबकि जब भारत सुपर पावर तभी बनेगा जब वह शिक्षा के आधार पर चलेगा, तभी बनेगा। जाति और धर्म के आधार पर जब तक वोट देते रहिएगा तब तक कुछ भला होने वाला है ही नहीं। जातिवाद, अब आगे समझते हैं। जो जाति जो है, अब तो देख रहे हैं बहुत सारा सोशल मीडिया अकाउंट भी बन गया है जाति का, और तो और सरकार भी जातिगत जनगणना करवा रही है जाति के बारे में पता करने के लिए। शिक्षा के लेकर काम करेंगे ये नहीं, जाति धर्म को लेकर काम करना है। अभी कुछ दिन पहले हिमा दास का नाम सुने हैं? हिमा दास 5 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। वह जब गोल्ड मेडल जीती तो उनके बारे में गूगल पर सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया गया पता है? उनका जाति ही सर्च किया गया। उनका जाति सर्च किया गया, और इतना ज़्यादा सर्च किया गया कि वह गूगल के ट्रेंडिंग सेक्शन में आ गए। अब आगे सुनिए। जाति एक ऐसी जाति है जो कभी जाति ही नहीं है, जबकि जाति से कुछ भलाई होने वाला है ही नहीं। भलाई सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से होगा। वोट आप सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार पर दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जो सरकार काम करे इस पे आपको उसी पे वोट देना है। नेता लोग एक दिन देश को बेच देंगे, ऐसे से बेवकूफ़ नेता बना रहे हैं आप लोग को। 100% सही नेता को कैसे चुने, बहुत जल्द ऐसा वाला वीडियो मैं एक बना दूंगा। अब आगे समझ लेते हैं। ये तो जाति जो है पूरा एकदम देश को बर्बाद करके रखे हुई है। अब आगे आ जाते हैं, भारत से जातिवाद को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? क्या लगता है? एंटी कास्ट मैरिज से जातिवाद खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। आप अगर एंटी कास्ट मैरिज अगर कर लेते हैं, गांव घर में करिएगा तो आपको बार देगा, यानी भोज में खाना खाने भी नहीं देगा। हाँ, अगर कोई बड़ा पोस्ट पे अगर जॉब हो जाता है बाहर में, तब एंटी कास्ट अगर शादी करते हैं तब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन गांव में अभी भी कर लिए तो आपको बार दिया जाएगा, भोज उज खाने नहीं दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर एंटी कास्ट मैरिज होगा तो इससे ये चीज़ फ़ायदा होगा, छुआछूत जैसी समस्याएं खत्म, थोड़ी थोड़ी ख़त्म होने लगेगी। और बहुत सारे कास्ट तो ख़त्म नहीं होगा इससे, बहुत सारे इसकी फ़ायदा होगा। और अब लास्ट में आ जाता है कि जातिवाद को ख़त्म कैसे करें। तो जातिवाद को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जाति को ऑफिशियली ख़त्म करना होगा, तभी जातिवाद ख़त्म होगा। जब सरकार जाति को ऑफिशियली ख़त्म कर देगी तभी जातिवाद ख़त्म होगा। और अब मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आप जब कभी भी आप किसी नेता या फिर राजनेता को वोट दीजिए तो आप हमेशा उसकी पार्टी को देखिए, उसकी पार्टी कौन सी आधार पे आपको वोट मांग रही है। जो पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे अगर जो पार्टी वोट मांग रही है उसी पार्टी को वोट कीजिए। वरना अगर दूसरा किसी पार्टी का अगर वोट करिएगा तो आने वाले दिनों में आपके हाथों में सिर्फ और सिर्फ कटोरा होगा, कटोरा। नेता लोग देश बेच देंगे एक दिन। कितने लोगों की अभी तक जाति और धर्म के अंधकार में जाने चली गई, कैसे पता चलेगा? कितने अच्छे अच्छे लोग, अभी भारत की तो यह स्थिति है कि कितने अच्छे अच्छे लोग जेल जा रहे हैं, और जिन पर बहुत सारा केस चल रहा है वह बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर जाके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कोई जंग जीत के आ गए हैं। मीडिया के खैर कहना ही क्या, सब तो गोदी मीडिया है। ज़्यादातर मीडिया तो बिकी हुई है भारत में अभी वर्तमान में, गोदी मीडिया है। तो आज के वीडियो में आप लोग कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास किए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो।